साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों विवादों में हैं। रोहिणी घावरी ने उनके खिलाफ गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रोहिणी का आरोप है कि भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर ने उनका शोषण किया है। उनका यह भी आरोप है कि चंद्रशेखर ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि कई लड़कियों का भी शोषण किया है। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर के साथ वे डीप रिलेशनशिप में थी, मगर उन्हें यह भी पता था कि वे शादीशुदा हैं। इस आरोप के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर पर हमला बोल दिया है। रोहिणी घावरी के आरोपों को लेकर चंद्रशेखर घिरे हुए हैं। इसी बीच अब भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस मामले में बयान दिया है और चंद्रशेखर पर हमला बोला है। भाजपा की पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए और मामले की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो इन सांसद ने कहा था कि अगर समाज मुझे इजाजत दे तो वो मुझे घसीट कर ले जाए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर तो केस दर्ज हो गया है, मैं कोर्ट का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मगर आज तुम्हारा बल कहां गया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि आज मैं उन सांसद से पूछना चाहता हूं कि आज वो बल तुम्हारा कहां गया। आज दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटी का सवाल था। क्या अब वो ये सांसद मीडिया के सामने अपना मुंह खोलेंगे? बेटी आरोप लगा रही है, उसका जवाब उनको देना चाहिए या नहीं? इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसी दौरान विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस, किसान नेता, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत चुप क्यों हैं? इस मामले पर क्यों साध रखी है चुप्पी? क्या इस सांसद पर केस नहीं बनता? ये दलित की बेटी का सवाल है। सरकार को भी इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। देखिए, 2023 जनवरी महीने में जब मेरे ऊपर कुछ बच्चों ने आरोप लगाए थे, उस समय इन्हीं सांसद महोदय ने कहा था कि यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊंगा। यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊंगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गई, मैं न्यायपालिका का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन आरोप लगते ही मैंने ऑन कैमरा मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया थी, ये कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा उस दिन मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बल तुम्हारा कहां गया। अब दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटियों का सवाल था, इस समय दलित की बेटी का सवाल है। तो क्या इस पर मीडिया के सामने मुंह खोलेंगे? उनका क्या कहना है? वो जो आरोप लगा रही है उसका इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो न्याय के बड़े भारी ठेकेदार हैं पूरे देश में, आज वो क्यों मौन है? कांग्रेस क्यों मौन है? आम आदमी पार्टी क्यों मौन है? किसान नेता क्यों मौन है? ममता बनर्जी क्यों मौन है? गहलोत क्यों मौन है? आज ये लोग मौन क्यों हैं? क्या इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि इनको फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन आज दलित की बेटी का सवाल है, वास्तव में कमजोर वर्ग की बेटी का सवाल है। और मेरा मानना है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और फिर जो एफआईआर में जांच के उपरांत जो निकले वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं मांग करता कि इनको फांसी हो जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस दलित की बेटी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज बाहर निकलना देना। और मीडिया से भी कहना चाहता हूं, वास्तव में जो दबे हैं, कुचले हैं, कमजोर वर्ग से वो लड़की आती है, उसका सवाल है।
और सरकार को भी इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। सरकार को भी मौन नहीं होना चाहिए कि अगर यही लड़की किसी अन्य समाज की होती तो अब तक गालियों की बौछार उसके ऊपर हो गई होती और फेसबुक और ये मीडिया चिल्ला पड़ती, इतनी गाली उस बेटी को मिलती। लेकिन ये तो संजोग है कि उसी समाज की बेटी है और उसी समाज की बेटी के लिए कोई बोलने तैयार नहीं। गौरतलब है कि पीएचडी स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका और कई अन्य युवतियों का शोषण किया है, जिसके बाद भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण विवादों में घिर गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।